हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए आप सभी का मॉक टेस्ट होने जा रहा है। ये मॉक टेस्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर यदि आप साथी एसएससी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो बीच में आप सभी को एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देना है और साथ ही सीएचएसएल एग्ज़ाम देना है। उससे पहले आप सभी को रेलवे का एनटीपीसी भी एग्ज़ाम देना है। तो साथ ही ये मॉक टेस्ट हमने आपके लिए खास कर तैयार किया है, क्योंकि आज देखिए संडे है। जो आप लोगों ने इससे पहले लगातार 6 दिन पढ़ा है उसी का मॉक टेस्ट होगा, लेकिन साथ ही उसके आधारित पर सारे क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में हमने 60 प्रश्न रखे हैं, इसमें साथ ही याद रखिएगा एसएससी सीएचएसएल का हमने प्रश्न को ऐड किया है और स्टेनोग्राफर का सवाल को ऐड किया है। यहाँ तक कि साथ ही एसएससी सीजीएल का भी हमने सवाल को ऐड किया आपके लिए, प्लस सिलेक्शन पोस्ट का भी सवाल ऐड हुआ है इसमें। यहाँ तक कि साथ ही जीडी का भी सवाल ऐड हुआ है, क्योंकि देखिए जितने भी एग्ज़ाम होने वाले साथी 10+2 ही पे होने वाला है। वैसे तो देखिए बस आप सीजीएल को छोड़ दीजिए तो 10 पर ही सारे एग्ज़ाम होंगे, जीडी भी एग्ज़ाम 10 होता है। यहाँ तक जो आपका नई वैकेंसी है IBSUI ACIO का है, उसका भी कुछ हमने क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। तो अब देखिए साथी, ज़माना चेंज हो चुका है, इजी सवाल नहीं पूछा जाता है, आप जानते हैं। और मेन एमटीएस और हवलदार में तो केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। एक तो देखिए साथी जीके पढ़ना रहेगा और एक साथी इंग्लिश। अब तो भाई आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो वेटेज बहुत अधिक हो चुका है एसएससी एग्ज़ामों के लिए, ओके, और आपका जीके भी। तो आज का क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आप सभी से 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन बन सकते हैं? अब देखिए, हम फालतू का मतलब कि जो मेहनत करते हैं वो थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत आपको है तो आप जा सकते हैं। यदि आपको साथी 2025 में एसएससी में एक सीट लेना है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको स्टार्टिंग में ही बता देना है साथी, ओके। तो हम अब फालतू का मेहनत नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे सिलेक्शन के लिए। अब उसी लेवल की हम तैयारी भी करेंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करें, चाहे साथ ही सीजीएल की तैयारी करें, चाहे आप सीएचएसएल का या अन्य किसी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, ओके। तो ये मॉक टेस्ट आप अच्छे से दीजिए, हर एक क्वेश्चन को देखिए, उसका लेवल चेक करिए और अपने आप को चेक करिए कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की। हर एक क्वेश्चन पे आप सभी को 5 सेकंड मिलने वाला है। लाइव आपका ये मॉक टेस्ट होगा, बिल्कुल 100% रियल एग्जाम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ओके दोस्त। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो इसमें साथ ही 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टाइम आपको 25 मिनट दिया जा रहा है, ओके। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे आती है, दोपहर में 12:35 पे, शाम में 6:35 पे डेली क्लास आती है, ओके दोस्त। तो चलिए आज का पहला प्रश्न कॉल करते हैं। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? बताइए साथी, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना बन गए थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए साथी, आर्टिकल 124 के तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, इसको चिन्हित करिए। बताइए साथी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो उसी को बताना है। तो कौन सी नदी है? गोमती नदी है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? बताइए साथी, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो दोस्त याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? देखिए साथी, वैसे तो आपके वनडे एग्जाम जैसे कि मान लेते हैं जीडी एग्जाम हो गया और आप एमटीएस की बात करेंगे तो पूरा डेट वाइज वर्ष देता है, लेकिन इसमें देखिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये साथी क्वेश्चन सीजीएल का है भाई, इजी सवाल है, लेकिन डेटा जो देखिए क्या दिया है, बिल्कुल वर्ष में दिया है। आपका पूरा डेटा हम दिया, आपको चेक करना पड़ेगी, जरूरत है।
तो पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा? तो यदि साथी आपको वैसे मालूम होगा तो कब किया गया था? 26 जनवरी को किया गया था। 26 जनवरी 1930 को किया गया था। यानी साथी 26/01, क्योंकि जनवरी 01 पहला महीना है, तो 26/1/1930 देखिए कौन सा पहला ही ऑप्शन है। तो इससे भी आप राइट आंसर दे सकते हैं। ओके, यदि आपको मालूम होगा तो। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? बताइए साथी। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? बताइए साथी। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। बताइए साथी। जो प्रकाश के पथ में एक कैसा मतलब कि मिरर आता है जो कि वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? तो साथी अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित है? भाई आप कोई भी SSC का एग्जाम दे लीजिए, आपसे देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जितने भी नर्तक हैं एक सवाल आपके पेपर में पूछा ही जाता है। एक कहीं कहीं तो दो सवाल भी पूछा जाता है किसी किसी ने शिफ्ट में। ओके दोस्त, रुक्मणी देवी अरुंडेल का किस नृत्य शैली से संबंध है? तो ये भरतनाट्यम से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? बताइए साथी। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक या नहीं? तो अध्यक्ष या लोकसभा? ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? बताइए साथी, ये महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए। बताइए 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो साथी याद रखिएगा नसाख पिंड को। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए साथी। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? बताइए साथी। लेजिम जो है नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये तो साथी महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। साओ जो आओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए साथी। चलिए सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो साओ जो आओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग गोवा से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपका मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली क्लास होता है। इस टाइम तो साथी प्रीवियस ईयर का हर एक शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें साथी लगभग 10,000 से 15,000 भाइयों को ऐड करना है। तो आप साथी जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि हम अपनी तैयारी साथ में करते। पिछली बार भी हमने साथ 2024 MTS एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किया था, तो इस बार भी साथी में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है। ओके, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हल करिए। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? कौन सा अम्ल होता है साथी चींटी के डंक में? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है?
टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो याद रखिएगा भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। मयूर द्वीप यानी पीकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? बताइए साथी, राइट आंसर दिए। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो साथी याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये किस राज्य की बात करेगा? तो साथी असम राज्य में स्थित है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? बताइए साथी, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो साथी किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी का टेस्ट चल रहा है तो ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन का जवाब पहले आप दीजिए। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत के किस राज्य में 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानून बनाए गए? बताइए साथी, भारत के किस राज्य में 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानून बनाए गए? तो साथी बिहार में बनाए गए थे सबसे पहले। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? बताइए साथी, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? तो साथी गुरु अंगद द्वारा। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बताइए साथी, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो साथी रंगून में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? बताइए साथी, किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था? तो साथी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? बताइए साथी, तो भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होता है? बताइए साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई संसद के दोनों सदनों की जो अनुशंसा वो अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो साथी आज याद रख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था, लेकिन साथी किसने किया था, किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने किया था। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथी याद रखिएगा 27 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। किस सुल्तान के काल में खालिसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? ये भाई बहुत हार्ड लेवल के सवाल हैं। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस सुल्तान के काल में खालिसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? तो साथी याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, भारत का जो जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी है
यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? बताइए साथी, प्रांतीय सरकार को गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिए 1965 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बताइए साथी, किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो साथी याद रखिए अशोक मेहता कमेटी ने किया था। यहाँ से ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो याद रखेंगे साथी सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो साथी भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइए। तो जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो काफ़ी जी सॉल्व हो गया भाई, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। लास्ट में स्कोर बताइएगा साथी, आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा आज के इस पहले मॉक टेस्ट से। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बताइए साथी, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो साथी याद रखिए कोडागू में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथी यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो साथी न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये बात याद रखिएगा। इसका मुख्यालय यहाँ पे न्यूयॉर्क हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? तो साथी याद रखिए हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो साथी विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो भाई बताइए कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ऑप्शन डी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? बताइए साथी, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो साथी अनुच्छेद 40 देता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। इलाहाबाद स्तंभ की शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? बताएंगे आप लोग। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो साथी याद रखिएगा समुद्रगुप्त की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को।
भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मेरे दोस्त, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1986 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या था? तो साथी, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या था? तो याद रखिएगा स्पेनिश था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? ऑप्शन देखिए भाई, साइट्रिक एसिड बताइए विद्यमान किस में रहता है? दही में खट्टा है? नहीं भाई। काले चने? नहीं। इमली भाई होता है नींबू में रहता है भाई। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नवापार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बताइए साथी, किस भारतीय राज्य में बार नवापार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो साथी याद रखिए छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? बताइए साथी, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो आप जानते हैं साथी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? बताइए साथी, निजता का अधिकार भारतीय संविधान की किस भाग का एक अभिन्न अंग है? तो साथी याद रखिए मूल अधिकार का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्न में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था? बताइए साथी, सिकंदर लोदी का मकबरा कब बना था? तो 1517 ईस्वी में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो मेरे दोस्त, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। भारत के संविधान में संघ सूची या सूची फर्स्ट किस अनुसूची में दी गई है? बताइए साथी, भारत के संविधान में संघ सूची या सूची पहला किस अनुसूची में दी गई है? तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग होता है? बताइए साथी, सभी साथी बताएंगे। यांत्रिक ऊर्जा यानी साथी जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस साथी और किस एनर्जी का योग होता है? तो सर जी पोटेंशियल एनर्जी का, यानी साथी किसका? विद्युतीय, गतिज या ऊष्मा? तो मेरे दोस्त याद रखिए गतिज का हो जाएगा। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। डैश एक नृत्य जो एक वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। तो साथी इनमें से एक नृत्य कौन सा जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है? तो साथी याद रखिए कुचिपुड़ी। एक नृत्य जो कि वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए साथी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथी याद रखिएगा ये हुई थी वर्ष 1966 में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे जीवमंडल नीचा है? तो साथी गुजरात में स्थित है। गुजरात यानी साथी गुजरात का सबसे बड़ा जिला और भारत का सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी कच्छ का रण जो है साथी, डी ऑप्शन कच्छ। तो गुजरात पड़ता है, मन्नार की खाड़ी जो कि साथी गुजरात में, जो कि भारत का सबसे जीवमंडल नीचे है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इनमें से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है?
तो भाई केवल यूपी का कथक दिखाई दे रहा है, ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? भाई सबसे बड़ा जो बड़ी मानव निर्मित झील आपको बताना है वो कौन सी है। तो साथ ही याद रखिएगा गोविंद सागर है भाई, जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, तो आज के इस पहले मॉक टेस्ट में आप सभी का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो साथी डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो याद रखिएगा साथी जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 60 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, बताइए सभी साथी। आज के पहले मॉक टेस्ट में जितने हमने क्वेश्चन लिया आपका साथी कितना स्कोर रहा बताइए, ईमानदारी के साथ बताएंगे। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को हल किया होगा और अपनी तैयारी को भाई देख रहे होंगे कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की इसमें चली एसएससी एग्जामों का। क्योंकि भाई सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट भी आ चुका है, अब एसएससी का एग्जामों का शुरुआत हो चुका है, लगातार 6 महीने तक एग्जाम होंगे भाई। आपको मेहनत करना तो डेली क्लास लेना होगा, हर एक क्वेश्चन अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस मॉक टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया तो साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। ओके, क्योंकि जब भी क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। तो मिलते हैं साथ ही दोपहर में 12:35 पे एक और नए क्लास के साथ। तो उसमें मॉडल पेपर को हम लोग हल कर सकते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।